हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कोस। Two of Swords, Five of Swords, Nine of Wands, Six of Wands, and the Chariot. Okay. So हमारे पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है एक तरीके के स्ट्रगल को जो ये पर्सन इस वक्त कर रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी मिस्टेक्स को छुपाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। और अगर ये परेशानी दूर नहीं करते हैं वो, तो उन्हें पता है कि आप उनसे दूर हो जाएंगे। लाइक ये जो टू ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है आपके बिहेवियर को। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आजकल आप कुछ बदले हुए से हैं, और उन्हें पता है कि ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने में असफल रहे हैं। वो ये नहीं कर पाए, और अब जो हुआ है उसके कारण आप परेशान हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो भी इस समय आपके सामने है वो भरोसे के लायक नहीं है। आई मीन ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि उनके इस बिहेवियर के कारण आप उन पे से पूरा भरोसा खो चुके हैं, और ये नहीं जानते कि वो ये भरोसा दोबारा कैसे गेन करेंगे। ओके, तो इस वक्त ये परेशान है और नहीं जानते कि इसको वो कैसे हैंडल करेंगे। सो फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे सके, एक्सप्लेनेशन दे सके। ऐसा एक्सक्यूज़, ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसका कोई मतलब नहीं दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो बस कुछ भी कह रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए, एंड आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन एक्सक्यूज़ेस को, उन एक्सप्लेनेशंस को सच माने। ओके, तो ये एक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये इस पर्सन को बहुत परेशान करी है। बिकॉज ऑफ कोर्स एक बात तो पक्की है कि ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं, बिकॉज अगर आप इनसे दूर जाएंगे तो इन्हीं का लॉस है। इन्हें पता है कि आपने उन्हें रिलेशनशिप में कितना कुछ ऑफ़र किया है, और उन्हें पता है कि आप और भी बहुत कुछ दे सकते हैं उन्हें। सो ये पर्सन यही चाहेगा कि आप इस रिलेशनशिप में रुकें, बट देन एट द सेम टाइम कोशिश ये रहेगी कि उन्हें कोई रियल स्टेप ना लेना पड़े, अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस करके उस पर वर्क ना करना पड़े, बस बातों से ही काम चल जाए, बस एक्सक्यूज़ेस और एक्सप्लेनेशन से ही काम चल जाए। तो कुछ ऐसा इनके मन में हो सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास है द चैरियट। द चैरियट शो कर रहा है एक ऐसी जर्नी को जो बहुत मुश्किल है, जो कंफ्यूजिंग है, जो वाकई में एक ऐसा चैलेंज बन गई है जिसे ये पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहा। लाइक उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें क्लू नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं और उन्हें क्या फिक्स करने की ज़रूरत है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है, किस तरीके से अकाउंटेबल बनने की ज़रूरत है। बट स्टिल वो ये सब कुछ बस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये सब कुछ करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ मैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। सो ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है जहाँ ये पर्सन जीतना चाहता है। आई मीन जीतने से इन द सेंस कि जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी चीज़ उन्हें रोक रही है, वो उससे ऊपर उठ के वो अचीव करना चाहते हैं जो उन्हें मिल सकता है, यानी आपका लव, आपका अटेंशन। बट देन एट द सेम टाइम ये नहीं जानते कि उन ऑब्स्टेकल से ये कैसे डील करेंगे। सो ये इस वक्त यही मान के चल रहे हैं कि वो इस तरीके के एक्सक्यूज़ेस देंगे, इस तरीके का एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपको ऐसा लगे कि आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और इससे बात बन जाएगी। सो
आपको ये पर्सन फ्रस्ट्रेट कर सकता है। एक तरफ आप इस रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, और दूसरी तरफ ये पर्सन आपको एक्सक्यूजेस देगा, एक्सप्लेनेशंस देगा, वो एक्सप्लेनेशंस जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करेगी कि कोई ये जानते हुए भी कि गलती उनकी है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है उस गलती को ठीक करने के लिए। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है। वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स, 4 of swords, 5 of cups, 4 of wands, 6 of cups and 7 of pentacles। ओके, तो हमारे पास है 4 of swords। 4 of swords एक अकेलेपन को दर्शाता है, एक ऐसा अकेलापन जो इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है, जो इस पर्सन को ये शो कर रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसा लगता है कि ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे ना, अपनी ज़िद पे अड़े हो सकते हैं। ईगो इनसे कह रहा हो सकता है कि नो, आप अपनी मिस्टेक नहीं मान सकते, आपको कोई और रास्ता ढूंढना होगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो, अगर आप इस रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं तो। मगर जानते हैं ये कि इन्होंने किस तरीके से आपको हर्ट किया है और ट्रुथ क्या है। इट्स लाइक उनकी सोल उन्हें मिरर दिखा रही है। वो भले ही कितना भी भागना चाहे सच से दूर, सच तो उनका पीछा कर रहा है। और उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं उनके इस बिहेवियर के कारण अगर वो आपको खो देते हैं और आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो वो हमेशा अकेले ही रह जाएंगे। या फिर अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अगर वो पैच अप नहीं करते हैं तो वो अकेले ही रह जाएंगे। इवन इफ अगर वो किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो भी ये एम्प्टीनेस, ये अकेलापन, ये जो अफसोस है, ये जो पेन है, जो गिल्ट है, जो शेम है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये उनके साथ ही रहेगा। तो 5 ऑफ कप्स के साथ इन्हें पछतावा है अपने किए का, पर इसे एक्सेप्ट करने के लिए अभी इनका ईगो तैयार नहीं है और इसी वजह से ये कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे, कोई इजी रास्ता ढूंढेंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि आगे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन कमिटमेंट करना चाहेगा। वो चाहेंगे कि आप दोनों क्लोज आए और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ें। सो अब की बार जब ये वापस आएंगे आपसे कमिटमेंट करेंगे और चाहेंगे कि ये कमिटमेंट वो पूरा करें, बिकॉज उन्हें इस बात का तो आइडिया हो ही गया है कि आपको लूज़ करना कैसा हो सकता है। अगर आप उन्हें छोड़ के जाने के बारे में सोचने लगे तो वो कितना मुश्किल हो सकता है उनके लिए, वो इससे कितना स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर आप इंतज़ार कर रहे थे किसी चीज़ का तो वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, ये जल्दी आपके पास आएंगे। और 6 ऑफ कप्स है तो ये पुरानी बातों को मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस, आपका लव, ये दोबारा सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और इसीलिए ये फीलिंग्स इन्हें वापस लेके आएंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा से उनके लिए एक ब्लेसिंग ही रहा है, उन्हें इससे फ़ायदा ही हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये इसे लूज़ तो नहीं करना चाहते। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि क्या सही है क्या गलत इस वक्त वो सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पीस को चूज़ कीजिए, मन को शांत रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मन को शांत रखिए, अपने आप को हील कीजिए। सब कुछ यूनिवर्स हैंडल करेगा आपके लिए इस वक्त, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप बहुत टायर्ड हैं, बहुत ड्रेन्ड है
और अपना ख्याल रखने से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इस वक्त। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।